नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपना गांव जा रहा हूं और ये गांव जो है वो पैतृक गांव है जो कि जहानाबाद ज़िले में है। और जहानाबाद ज़िले के नवामा एक गांव है, वहां हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ इस तरफ देखिए, पीछे में आज माता जी को भी लेकर मैं जा रहा हूं और बगल में फुआ बैठी हुई हैं। जरा दिखाइए, फुआ को दिखाइए जरा। फुआ कई वर्षों बाद जा रही है मायके अपना। और उस तरफ जो है देखिए बहन जी बैठी हुई हैं इधर। फुआ से जरा पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा लो फुआ? बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। देखिए कई साल बाद जा रहा लो ये न मामा के अथी के बाद में बीच में और वो कई साल बाद ये लोग शादी में। अच्छा, पोचू बह के शादी में बीच में खाली मैंने दूसरी बार। तो फुआ जो है लगता है कि 30 साल में ये दूसरी बार जा रहे हैं। उधर मेरी माता जी बैठी हुई है, देखिए। माँ कैसा लग रहा लो? अच्छा लग रहा है। कई साल पर जा रही है? हाँ जगह दीदी जो स्वामी जी जग मिल थी 15 साल। 15 साल के बाद माँ जा रही है। तो उधर देखिए उनसे भी पूछ लेते हैं। उनको तो पिछली बार मैं लेकर गया था। साल में 2 बार जाते हैं। साल में 2 बार जाते हैं। तो हिसाब किताब लेना रहता है, चावल गेहूँ सब। चावल गेहूँ का हिसाब किताब लेना होता है। तो तब देखिए बहुत संयोग की बात है कि आज मुझे कहीं बाहर जाना था, एक वाटरफॉल जाना था जो कि जमुई जिले में है। लेकिन मैं सोचा कि क्यों नहीं गांव ही चला जाए, बाकी लोगों को भी वहां मैं घुमा दूंगा इसी बहाने। तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है। फैमिली के साथ भी ट्रिप करते रहना चाहिए। अकेले तो मैं घूमते ही रहता हूँ और माता जी मेरे साथ बैठती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि माता जी भी जो है अपनी नई जो उर्मिला है उसमें माता जी भी सवारी कर रही हैं दूसरी बार। पहली बार नवादा से हम लोग आए थे, पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि नवादा में भी हम लोग का गाँव है। नवादा के रजौली में कुसाहन एक गाँव है और दूसरा गांव जो है वो ये नवामा पड़ता है जो कि जहानाबाद जिले में। ये पैतृक गांव मेरा है, मेरे बाबा का परबाबा का जो कहा जाता है उस तरह का है। तो लोग आना जाना काफ़ी कम कर दिए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पैतृक गांव आना जाना चाहिए। तो फिर मैं उधर जा रहा हूँ। और ये देखिए यह जो रोड बना है वो पटना डोभी रोड है। इसी के बीच में जहानाबाद बीच में है। काफी शानदार रोड बनकर तैयार हो गया है। 4 लेन है पूरी तरह से। तो यह भी मैं आपको बता रहा हूँ करीब 90 से 110 किलोमीटर की दूरी है पटना और डोभी के बीच में। और ये पूरा 4 लेन शानदार बना हुआ है। दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी या फरवरी में इसका इनॉग्रेशन होगा। यानी अभी अधिकृत तौर पे इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। कई जगहों पर कुछ पैचेज अभी बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले एक हॉल्ट मिला था, वहाँ पर हम लोगों को डाइवर्जन लेकर आना पड़ा था क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है तो आरओवी का काम वहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों आज पटना से जहानाबाद में जा रहा हूँ और आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा। एक गांव से तो ट्रैवलिंग लवर के जो दर्शक हैं वो परिचित है। आज मैं अपना दूसरा गांव आपको लेकर चल रहा हूँ। तो रास्ते में आपको यह जो शानदार रोड 4 लेन बना है यह भी दिखा दे रहा हूँ। तो पहले पटना से जहानाबाद जाने में ही काफ़ी समय लग जाता था, करीब 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग जाते थे। अब सड़कें इतनी अच्छी हो गई है कि 1.5 घंटा जो है पटना से जो है वो जहानाबाद की दूरी है। अभी एक माइल स्टोन यहाँ था तो उस पर दूरी डोभी का यहाँ से 107 किलोमीटर दूरी जो है उस पर लिखा हुआ था। यानी कम से कम 25 किलोमीटर हम लोग आ चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि 150 किलोमीटर की दूरी है पटना से डोभी की। और ये 4 लेन पूरी तरह से जो है वो बना है पटना से डोभी के बीच में। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहानाबाद और वहाँ से अपना गाँव। तो दोस्तों अब नदौल स्टेशन हम लोग पार कर गए हैं और ये नदौल का इलाका है और यहाँ से करीब 8 किलोमीटर जहानाबाद है। और भूख भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग गई है, लेकिन ट्रैवलिंग लवर सिर्फ लोगों को घुमाता है
खाने पीने की व्यवस्था तो खुद ही करनी पड़ेगी लगता है। और जो अभी कैमरामैन बने हुए हैं उनसे भी ज़रा उनकी राय ले लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख जो है वो उन्हीं को लगी हुई है। तो इस तरफ देखिए अपने ट्रैवलिंग लवर के पुराने एक मेंबर जो है इधर बैठी हुई है, और आज शायद फास्टिंग भी है, खा लिए भर पेट। कोई फास्टिंग नहीं है, भर पेट खा लिए। तो अब जरा क्या कहाँ जा रही हो? हम अपनी आंटी का अपना घर क्या की देखिए अब सब होगा इसके लिए अपने चाची के माँ का ससुराल। हाँ, चाची के माँ का ससुराल जा रही है। हाँ। पहली बार जा रही है? पहली भूख बार की जा क्या रहे हैं, स्थिति है? बहुत तेज भूख लगी हुई है। और ये जो ट्रैवलिंग लवर है हम लोग को भूख के मारे तड़पा तड़पा के जान ले रहा है। गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, और हम बहुत धीरे बोल रहे हैं क्योंकि मेरा आज व्रत भी है। अब मात्र एक पति के लिए व्रत, वट सावित्री। अब देखते हैं कहीं कुछ अगर मिलेगा उसके बाद देखते हैं। कोई पैसा खर्च करेगा तब ना, कोई पैसा ही निकालने को तैयार नहीं है। तब देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जहानाबाद अब मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तब देखते हैं कहीं कुछ मिलता है, मिलना तो है ही। उसके बाद हम लोग गांव की ओर चलते कोई हैं। खरीदना चाहे तब तो मिलेगा। तो दोस्तों जहानाबाद से हम लोग दाहिने ले लिए हैं और अरवल रोड में है। तो ये रोड भी देखिए सिंगल रोड है। इसको पहले सिंगल नहीं डबल इसको कह सकते हैं, डबल रोड है। पहले यही रोड जो है वो लगता था कि काफ़ी बढ़िया है और इसी पर चलने में आनंद आता था। अब जब से 4 लेन बनना शुरू हुआ है, उस पर चलने की आदत हो गई है लोगों की, तब से ये डबल लेन जो है अब कम पड़ने लगा है। तो अभी इसी से देखिए इस डबल रोड से रोड बढ़िया है। और यह जो रोड है वो आपको सीधे अरवल मिला देगी। अगर इससे अगर आप जाएंगे तो जहानाबाद से यह अरवल को मिलाते हुए आप गया निकल सकते हैं। तो आगे से हम लोगों को जो है वो निहालपुर जाना है, और निहालपुर से ही हम लोग कटेंगे तो अपना गांव जो है नोआमा, वहां जाएंगे। तो भूख का तो कुछ इलाज हो नहीं सका, अभी तक कुछ नहीं गया है। चलते हैं देखते हैं। हमारी फुआ बता रही हैं कि निहालपुर में जो है कुछ फेमस, पहले वो आती थी तो कभी खाई होंगी तो याद है। तो एक बार फुआ से ही पूछते हैं की मिला है फुआ वहाँ निहालपुर में। अब याद है ना कि इतना साल हो गया कि याद ही नहीं है। तो अब हम लोग कहाँ मिलो अब हम लोग वहीं जाकर देखेंगे कि आखिर निहालपुर बाजार में हम लोग क्या देखते हैं कुछ खाने पीने का, और वहाँ से लेकर फिर हम लोग गांव जाएंगे। वहाँ से दूरी काफ़ी कम है, मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर के करीब दूरी होगी। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। यह रोड जरा देख लीजिए। अब बाहर के लोगों को इन रोड पर चलने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों निहालपुर मार्केट में हम लोग थोड़ी देर रुक गए हैं और यहाँ से अब नोआमा की ओर जा रहे हैं। और भूख भी मिट गई है। समोसा और चाट शानदार चला है, एकदम देहाती अंदाज में। तो इधर बताइए भाई। बहुत ही अच्छा, एकदम सोच से अच्छा था। सोच से अच्छा था? हाँ, जो सोचे थे वो पानी पानी टाइप दिख रहा था, पर उससे अच्छा था। अच्छा। कैसा लगा आंटी खाने में? बहुत बढ़िया, बहुत एकदम लाजवाब था, सच में बहुत ही अच्छा था। और भूख थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है। हाँ, अभी तक चिड़ लग रहा था कि ड्राइवर की सीट से उठा कर खलासी सीट पे इसको बैठा दे। तेज गुस्सा। और हम लोग नोआमा की तरफ मुड़ चुके हैं। ये निहालपुर बाजार से नोआमा गांव की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं विद ट्रैवलिंग लवर के साथ। हम लोग एक नए जर्नी का शुरुआत हो चुकी है और अभी अंत भी होने वाली है दोस्तों। अभी अंत नहीं होने वाली है। तो अभी अंत नहीं होगी। अभी हम लोग गांव जाएंगे, वहां जाएंगे, गांव को भी जरा दिखाएंगे। उसके बाद जो है वो देखते हैं। अपने नाना की पैतृक संपत्ति को आप लोग के सामने शेयर करेंगे। शाम तक जो है वो फिर शाम तो हो ही गई है, रात तक यहाँ से जो है वो वापस करेंगे। अभी चलो आगे एक स्कूल भी हम लोग को मिलेगा, उसको भी दिखाएंगे। वहीं पिताजी पढ़ाई किए थे, अपने प्रारंभिक शिक्षा लिए थे वहीं से। और शायद उस टाइम नानी आती थी घर मिलने। ये भी
था दोस्तों इसमें, लेकिन वो बता नहीं पा रही है। वो पुराने दिन इनको याद आ गया। कोई बात नहीं, होता है नानी। अब फुआ के याद अइले कौन से? हाँ, ये नानी भी पढ़ती थी मेरे स्कूल कॉलेज में, तो कितना साथे मंगड़ुआ बेटा पढ़ा वाला साथे। ससुर के नाम को हाय फुआ, कुछ याद अइलो रास्तावा? हाँ, देखो चकाचक रोड बन गया एकदम। यहाँ से किधर जाना? सीधे जमाना था जब लोग बिहार से जाते, जहानाबाद का बहुत इंटीरियर इलाका है ये। तब कह सकते 90 के दशक में इधर लोग शाम के बाद आते ही नहीं थे। आने की दूर बात है, आते ही नहीं थे इस तरफ। माहौल पूरी तरह से पिछले 20 साल में काफ़ी बदल गया है। अब सड़कें भी अच्छी हो गई है। यह जो रोड आप देख रहे हैं, यह रोड भी नहीं था इस तरीके का, एकदम बढ़िया। अब गांव तक जो है वो अच्छी सड़क बन गई है बिल्कुल। तो इस तरफ नीम का पेड़ देखो, शानदार। और मुर्गी देहाती आगे देखिए, वट वृक्ष है, देख लीजिए वट वृक्ष। हाँ, ठीक सामने यही है वट वृक्ष। वट कितना वृक्ष। भीड़ भाड़ से आज गुजर के आए होंगे इसके नीचे से। बिल्कुल ग्रामीण अंदाज बिहार के गांव से आप रूबरू हो रहे हैं, वो भी जहानाबाद जिले के गांवों से। देखिए कुआ को तो बिल्कुल जो है वो उस दिन पहले हम लोग आपको दशरथ मांझी वाला भी दिखाए थे। अब देखिए जरा माता जी और ननद और भौजाई का वार्तालाप सुन लीजिए। अब 3 महीना रहा जहाँ वो अपने रहा। जैसे जैसे सब लोग बड़ा लोग रोते थे, उसे हम लक्ष्मी रोते थे कितने साल पहले की बात है ये? मुझे लगता है कम से कम 35 साल पहले, यानी 3 दशक बीत गए होंगे। 3 दशक पहले बुआ भी यहाँ आकर रहती थी और माँ भी यहाँ रही थी कुछ दिन। तो 3 दशक हो गए। फिर से उन यादों को ताज़ा करने के लिए मैं सभी को लेकर आया हूँ कि कई बार क्या होता है कि पुरानी यादें जब ताज़ा हो जाती है तो लाइफ में किक मिलता है, खुशी मिलती है थोड़ी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में कैमरा और प्रेस का आगे लोगों देख के सब सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया अंदर। अच्छा, प्रेस वाले और ये स्कूल है सरता हाई स्कूल, जहाँ से मेरे पिताजी ने पढ़ाई की थी। हालांकि ज्यादा पढ़ाई वो कर नहीं पाए। 10 तक बड़े चाचा कहते हैं कि पढ़ के पंडित हो गए। यही वो स्कूल है, सरता स्कूल, सरता रत्नी फरीदपुर जहानाबाद। हाँ, यही है वो स्कूल। इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। और पहले इस इलाके का काफी फेमस स्कूल था, क्योंकि यहाँ हॉस्टल भी हुआ करता था। इस स्कूल में पहले हॉस्टल भी था। तो पिताजी तो हॉस्टल में नहीं रहते थे, बाबा हॉस्टल में बोले थे रहने के लिए, लेकिन वो गांव में ही रहते थे। और अब समय बदल गया है, सड़कें अच्छी हो गई है। पहले बिल्कुल ये मिट्टी वाली सड़क थी इस तरफ। और पेड़ पौधा भी देख रहे हैं काफ़ी है। इस तरफ देखिए तार के पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं। कहीं हमको कोवा भी जो है मिल सकता है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, कोवा भी हम लोगों को मिल सकता है। तो अब हम लोग नोआमा गांव पहुंचने वाले हैं। और ज़रा कैमरे मेरे तरफ लाइए, मैं एक जानकारी दे दूं कि मेरा जो गांव है नोआमा, यहाँ की एक और खासियत थी यहाँ के एक व्यक्ति की, जिनकी गिनती पूरे बिहार में थी, जिनका नाम था त्रिवेणी प्रसाद जी। वो पहलवान थे और मतलब काफ़ी बड़े पहलवानों में उनकी गिनती होती थी। उनके नाम का एक बोर्ड भी जो है, बोर्ड नहीं मतलब गेट, नोआमा गांव के आगे जो है एक गेट भी लगा हुआ है। तो वो काफ़ी बड़े पहलवान थे। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो मेरा जो घर जो था और मेरे जो बाबा और जो परबाबा थे, वहीं रहकर वो पहलवानी के गुर सीखे थे। और काफ़ी दिनों तक उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। दूध के लिए 2-3 भैंस उनके लिए
दूध के लिए अलग से व्यवस्था और गाय की व्यवस्था थी। तो उनके नाम का एक गेट है गांव के आगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो वो काफी बिहार केसरी, शायद बिहार केसरी भी उनको बोला जाता है। पहलवानी के क्षेत्र में उनको जो पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये देखिए हरियाली भी काफी है। इधर देखो मोरी भी जो है इस तरफ जो है वो तैयार किया जा रहा है, अभी हम लोग की तरफ पता ही नहीं। चलो अब आगे थोड़ी देर में हम गेट के पास। मित्रों, साथियों और दोस्तों, यही वो गेट है, नोआमा का गेट, जो पहलवान जी के नाम पर है। हाँ ये देखिए इधर लिखा हुआ है मगध केसरी पहलवान। हाँ, मगध केसरी के नाम से के पद से इनको नवाजा गया था, इधर गेट में लिखा हुआ है। और अब हम लोग गांव की ओर बढ़ गए हैं, नोआमा गांव की ओर। जन्मभूमि तो नहीं है, जन्मभूमि तो मेरा नवादा जिले में जो घर है वो है। मेरे बाबा की जन्मभूमि ये है, बाबा की और सबसे बड़े जो चाचा हैं उनकी जन्मभूमि यही है। तो आज मैं 1 साल बाद, पिछले साल आया था, उसके बाद इस साल जो है वो यहाँ आ रहा हूँ। माता जी को भी लेकर आया हूँ। ये देखिए सड़कों की स्थिति थोड़ी सी टूट गई है। चलिए अब थोड़ी देर में गांव पहुंचेंगे, दिखाएंगे। तो दोस्तों नोआमा गांव में एंट्री हो गई है और इस तरफ स्कूल है, हालांकि कैमरे में आपको पूरी तरह से नजर नहीं आएगा। तो आज पूरी फैमिली को लेकर माता जी, फुआ जी, बहन जी, 2 भांजी जी, सभी जी हैं, सभी जी को मैं लेकर आया हूँ। किसी ने 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं किया है, ठीक है, मैंने ही पैसा दिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए भैंसों से हम लोग का स्वागत हो रहा है आगे। अब हम लोग चल रहे हैं नोआमा गांव की ओर। ये गांव है। बंद कर लो कैमरा। बंद कर दे। आजाद भैया को चिल्ला मेरे पंचायत में बन राखस में आजाद भैया को चिल्ला